बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का इल्म सर्फ अव्वलैन का हिस्से दोम शुरू करने जा रहे हैं। हिस्से दोम के अंदर सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है दो चीज़ें। सबक नंबर 20 है मजमूई एतबार से शश अक़साम और सलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब। सलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? वो तो आपके लिए हलवा है इंशाअल्लाह। ठीक है, शश अक़साम के आपने पढ़े हुए हैं। अब शश का माना क्या होता है? ये कौन से शश अक़साम है? मैं आपको सिर्फ इशारा देता हूँ, आप इंशाअल्लाह खुद बनाएंगे। सुलासी का माना क्या होता है? 3। रुबाई का माना क्या होता है? खुमासी का माना क्या होता है? 5। क्या मतलब? 3 हुरूफे असलिया। इसका माना क्या? 3 हुरूफे असलिया 4। और इसमें कितने? 5 हुरूफे असलिया। इसी तरह लिखें जैसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया? 1 2 3। हर एक की 2 किस्में, हर एक की 2 किस्में। अब आप खुद बनाए, मैं लिख लूँ। मुजर्रद मज़ीद फी भी कह सकते हैं। मज़ीद फी, मुजर्रद मज़ीद, मुजर्रद मज़ीद। ये कितनी बन गई? अब आप गिने 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका शश अक़साम। शश अक़साम आपको बेचारे हफ्त अक़साम भी याद आ रहे होंगे, 7 दिन किस्में। अच्छा, शश अक़साम हो गए, यहाँ तक हो गया। इसको समझ गए बिल्कुल? तो हमने आज सुलासी 3 हुरूफे असलिया, रुबाई 4 हुरूफे असलिया, खुमासी 5 हुरूफे असलिया। हर एक की कितनी किस्में? 2। मुजर्रद मज़ीद, मुजर्रद मज़ीद, मुजर्रद मज़ीद। मुजर्रद का मतलब आप खुद बता दें। खाली असली। मज़ीद का माना बता दें। असली, असलिया के साथ ज़ायद भी, ज़ायद हुरूफ। यही इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, इधर भी, इधर भी। मजीद फी का मतलब होता है, मजीद का मतलब ज्यादा किया हुआ, फी ही जिसमें, ज्यादती की हुई जिसमें। बस मैंने वैसे छोड़ दिया, देख ले आप। मजीद फी, मजीद फी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोई मजीद फी लिखता है, कोई मजीद लिख देता है, तो आप दोनों तरह लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ठीक है। ये समझ आ गई? अब आप खुद मुझे मिसालें दें जी। जो सुलासी हो, 3 हरफी, मुजर्रद हो, खाली। मिसाल में बा आइन लाम को सामने रखकर मिसाल देते हैं जी। ज़रबा, उसकी ज़रबा पर वज़न ये देखें, फ़अला सुलासी मुजर्रद है। 1 2 3, चौथा कोई ज़ायद नहीं, खाली 3। अब ऐसा बताएं कि हों 3 ही, लेकिन साथ कोई ज़ायद भी आया हो। वो जो मैंने एक मशहूर बाब आपको पकड़ के दिया हुआ है मज़ीद फी का। अकरमा, अकरमा पर वज़न अफ़अला, अकरमा पर वज़न अफ़अला। ये देखें जी, देखें एक ज़ायद आया हुआ है। 3 है, असली 3 ही है, असली 3 ही है, लेकिन सिर्फ असली ही नहीं है, खाली मुजर्रद मज़ीद एक कुछ ज़्यादा भी आया हुआ। अगर ये ना होता तो ये बन जाता, लेकिन ये आ गया तो। लेकिन असली कितने हैं? 3, इसलिए उससे नहीं निकला। लेकिन साथ इजाफा भी आया ज़ायद का, तो इसलिए उधर देखें सिर्फ आइन लामी। समझ गए? अब आए जी रुबाई मुजर्रद की तरफ।
रुबाई मुजर्रद भी मिसालें मैंने आपको दी हुई हैं। अगर किसी दखला रुबाई 3 हो गए, दाखला तो उसमें चला गया। मुज़ाफ रुबाई आपने पढ़ा था, दम दम दमा दम और वज़ने वो हो दम दमा पर वज़ने फ़अला दम दमा पर वज़ने फ़अला। मैंने कहा था लाम 2 और 3 हो सकते हैं और सब असली होंगे। बताएं फ़ा आइन और 2 लाम ये किस में आते हैं? रुबाई 4 है ना, रुबाई में है और कोई ज़ायद है इनके साथ नहीं है ना, किसमें चला गया? मुजर्रद है। अब ऐसी कोई मिसाल दें कि एक ज़ायद भी आया हो, यही जो अभी यहाँ बोली थी उन्होंने, दखराजा दमदमा, इसको आप मतलब कोई हरफ ता दाखिल करते हैं, ता दाखिल तदखराजा तदखराजा पर वज़न तफअला तफअला। ये देखें 1 2 3 4 रुबाई, लेकिन एक ज़ायद भी आ गया। कौन ज़ायद है? ता। तो ये किस में चला गया? रुबाई 4 तो हैं लेकिन ज़ायद होने की वजह से रुबाई मज़ीद है। रुबाई से समझें, मतलब फ़ा आइन 2 लाम रुबाई 4 है लेकिन साथ कौन आया हुआ है? ता। ता क्या है? ज़ायद। तो इसको हमने कहा रुबाई मज़ीद। इधर क्या है? दखराजा। क्या है? दखराजा। देखें परवज़न फ़अला, फ़ा आइन 2 लाम, इधर कोई ज़ायद है तो 4 है रुबाई, ज़ायद कोई नहीं है, मुजर्रद। समझ गए? अच्छा, फ़ेल सिर्फ इन 4 में फ़ेल आता है, फ़ेल आगे नहीं जाता। मैंने बताया था आपको फ़ेल की हुदूद ये 4 ही हैं, बाउंड्री ये 4 हैं, इससे आगे फ़ेल नहीं जाता। फ़ेल की यही। लेकिन एक चीज़ और है, वो है इसमें जामिद। इसमें जामिद जो है ना वो इन सब में आता है। इसमें जामिद उसकी हुदूद आगे भी है, बल्कि सुबाई 7 तक भी जाता है। सफर जलुन फलाना जुन जहमरीशुन, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है। खंदरीसुन, ठीक है जी, वो आगे भी जाता है। अच्छा, तो इसमें जामिद 6 में आता है, इसमें जामिद कितने आता है और फेल कितने में आता है? सिर्फ ये जरूर लेके साथ। नोट फरमा लिया। तो आपने यहाँ तक जो समझा बिल्कुल आसान सा है। हरूफ असली के एतबार से 3 सुलासी, हरूफ असली के एतबार से 4 रुबाई, हरूफ असली के एतबार से खुमासी 5, फिर हर एक की 2 मुजर्रद मजीद मुजर्रद मजीद मुजर्रद। मुजर्रद का मतलब वही मैंने कहा खाली खाली। मैंने मुजर्रद को बहुत समझाया था। मुजर्रद कपड़ों से, कपड़े नंगे आदमी को मुजर्रद कहते हैं, बे शादीशुदा को मुजर्रद भी कहते हैं, यानी उसका बीवी दूसरे का लिबास है, उसका लिबास नहीं है। ठीक है जी, तो ये मुजर्रद उस माने में आया है। देखें खाली 3 फ़अला सुलासी। तो इधर देखें अब आला फ़ाइन लाम 3 जरूर है लेकिन एक ज़ायद है अलिफ हमजा, तो इसलिए हम उसको मजीद सुलासी मजीद कहते हैं। इधर देखें दखराजा फ़अला, तो फ़ाइन 2 लाम, ये चारों असली हैं, रुबाई मुजर्रद। इधर आए तदखराजा, आपने इसकी मिसाल क्या दी है? तदखराजा, ठीक है जी, तदखराजा परवज़न तफ़अला। अब देख लें ता ज़्यादा हो गई है, तो 4 तो हैं लेकिन ता ज़्यादा होने की वजह से रुबाई मज़ीद हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम खुमासी की तरफ गए। खुमासी की मिसालें जो है यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं, नीचे देखें। खुमासी की मिसालें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। अच्छा, इन्होंने उसकी मिसाल नहीं लिखी। खुमासी सफर चलो, वो उसकी आती है सफर चलो, और इसकी खंदरीसुन ये आ जाती है। यानी
ये हमारे काम की नहीं है, ये इसमें जामिद कभी किसी वक्त इस्तेमाल होता है। हमारे काम की वो जार है जो किसमें आ जाती है, और इसमें जामिद जो है वो वहां से स्टार्ट रहता है और यहाँ तक भी आगे चलता है, इससे आगे भी चलता है, सात तक भी चलता है। लेकिन ये कोई खास चीज़ नहीं है इसमें जामिद, इसकी तरफ ज़्यादा नहीं, हमने उस अफ़ाल को जो है ज़्यादा लेना होता है। खुमासी की सफ़र रजालुन खंदरीसु, ठीक है, और ये आगे 7 तक भी जाता है, किधर तक जाता है, और फिर जो है सिर्फ कहाँ तक जाता है, 4। अच्छा, जब आपने ये देख लिया, लिख लिया, अब किताब की तरफ देखें जी। वाज़े हो कि हरूफ असलिया, असली हरूफ के एतबार से तमाम फ़ेल और इसम 2 किस्म पर है, तमाम फ़ेल और इसम 2 किस्म। सुलासी रुबाई, सुलासी रुबाई, सुलासी उसको कहते हैं जिसमें 3 हरफ असली हों, जैसे ज़राबा, नसारा, ठीक लिखा। रुबाई उसको कहते हैं जिसमें 4 हरूफ असली हों, जैसे बातरा, दखरजा, दम दमा, हसा, मज़ा, इस तरह के लफ्ज़ हैं। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की कितनी किस्में हैं, 2-2। इन्होंने सिर्फ सुलासी और रुबाई को पकड़ा हुआ है, खुमासी का जिक्र नहीं है, क्योंकि सरफी असल में इसम से बात कम करते हैं, वो फ़ेल को पकड़ते हैं, फ़ेल की गर्दानें करते हैं। नहवी ज़्यादा इसम को पकड़ के जाते हैं जी, यानी सरफी जो है ना वो अफ़ाल की गर्दानें अफ़ाल को पकड़ते हैं ज़्यादा। इसम भी आते हैं, ये कि नहीं आते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा उनका ताल्लुक किससे होता है, अफ़ाल से, तो इसलिए वो 4 में रहते हैं। लेकिन मजमूई एतबार से देखा जाए तो इसम भी तो आता तो है, इसमें अगर चीज़ ज़्यादा बात है, इससे कौन करते हैं, इसम से नावी का। ये इसम मौरब है, ये इसम मबनी है, ये नकरा है, ये मारफा है, ये फलां है, इसमें गैर मुतमक्किन है, गैर मुतमक्किन है। देखें इसम की सारी जड़ तो ना वाले निकाल रहे हैं, हरफ तो बेचारा मजलूम है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर, हरफ को भी ज़्यादा ना भी लेते हैं, सरफी नहीं लेते। सरफी तो बिल्कुल उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, कहते हैं इसकी तो बेचारे की गर्दान ही नहीं होती, इसकी तो इसम की तो गर्दानें हो जाती हैं, इसमें फ़ाइल की गर्दान करके आए, आप 18 नसीजा निकाल के आए, इसमें आला की गर्दान करके आए, इसमें ज़र्फ़ की गर्दान करके आए, ठीक है ना, तो वो बेचारा फिर भी आ जाता है। हरफ बेचारे की तो जगह ही नहीं है सरफियों के पास, वो नहवी लेते हैं, और नहवी भी वहाँ लेते हैं जहाँ मैजिक के तौर पर ज़रूरत हो, मैजिक जोड़ने के लिए, वो जो आपने पीछे पढ़ा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर आए हैं रुबाई को जिसमें 4 हरूफ असली फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की 2 किस्में हैं, सुलासी और सुलासी मजीद मुजरद और सुलासी मजीद फ़ी। आगे है रुबाई मुजरद और रुबाई मजीद फ़ी, ठीक हो गया। मुजरद उसको कहते हैं जिसके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी माजी का पहला सीगा, माजी का याद रखें, किसी भी लफ्ज़ के असली हरूफ मालूम करने हों तो उसके माजी मालूम कहते हैं साहब, माजी मालूम का पहला सीगा पकड़ लिया। अगले सीगों में आप हो सकता है जल्दी जल्दी उसके असली हरूफ ना निकाल सकें, लेकिन पहले सीगे में आप फौरन उसके असली हरूफ पकड़ लेंगे। कैसे समझा दूँ उस बात को, देखें आपने एक मिसाल पकड़ी है, कौन सी, यहाँ पर सुलासी मजीद की अफ़आल, इसको आपने क्या कहा था, अकरामा, ये देखें अकरामा, इसको आगे चलाएं, अकरामा, आगे चलाएं, अकरमू, आगे अकरमत, आगे अकरमता, आगे अकरमना। अब आपको कोई कहता है इसमें असली हरूफ बताएं, इधर आप निकालेंगे अकरमना, अफअलना, परेशान हो गए, अकरम, अकरमता, अफअलता, टाइम लगेगा। इधर आप कहते हैं अफअला, फौरन पता चल गया कि यानी क्या है, आगे जाके और चीजें साथ लगती चली जाती हैं। इधर देखें अलीफ लगाए तो देखें मऊ लगाए तो देखें ता लग गई, इधर ता और अलीफ लग गया, तो चीजें ज्यादा लगती है, तो फिर आप सोचने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। लेकिन जब चीज एक आध लगी हो तो आप फौरन उसको कैच कर लेते हैं, इसलिए आप पहला सीगा हमेशा पकड़ा करें, गर्दान का हमेशा। मसलन ज़राबा को ले लें, ज़राबा फाला, फौरन पता चल गया। अब आप कहेंगे ज़राबा फाला, अच्छा अलीफ ज्यादा है भाई, ओ तो ज़मीर है फाला, फिर परेशान हो जाएंगे सुलासी मुजरद कैसे बनाएं। सुलासी मुजरद मसलन देखें ज़राबा, इसके दूसरा क्या है ज़रा बा, एक है आगे ज़रा
अब इसका वजन निकालें, फालू, ठीक हो गया। इसका निकालें फाला। अब आपसे कोई कहेगा, आप कहते हैं 3 हरफ हो, ज्यादा कोई ना हो, ये देखें फा आइन लाम और तो ज्यादा हो गया, ये तो सुलासी मुजर्रद ना रहे, तो या तो सुलासी मुजर्रद है, इधर तो वाव ज्यादा हो गया, तो आप कहते हैं सुलासी मुजर्रद है। भाई सुलासी मुजर्रद तो नहीं, मजीद है। हम कहेंगे ना, पहले से हो गए, पहले सीधा बताएगा कि मैं मजीद हूँ या मुजर्रद हूँ। तो देखा बता रहा क्या है, तो मुजर्रद और मजीद का पता पहले सीधे से चलता है, मुजर्रद और मजीद का पता। इधर देखें, उसी के मुकाबले में हमने लाया अकरमा, पहले ही सीधा है ना, इसका पता चल रहा है नहीं चल रहा कि ये मुजर्रद नहीं है बल्कि मजीद है। वो क्या है, ज़रबा मुजर्रद। तो कायदा ये हुआ कि मुजर्रद और मजीद देखने के लिए आप कौन सा सीगा देखेंगे, कौन सा सीगा देखेंगे। इस कायदे को आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक हो गया। ये आगे बता रहे हैं, मुजर्रद जिसके माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब यानी पहला सीगा, उसमें कोई हरफ ज़ायद ना हो, जैसे नसरा, ज़रबा सुलासी मुजर्रद है, और बा तरा फ़अलला रुबाई मुजर्रद है, तहरजा रुबाई मुजर्रद है। आगे मजीद फी देखें, वो जिसमें माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब यानी वही पहला सीगा, उसमें कोई हरफ ज़ायद भी हो, जैसे इजताना बा, इजताना बा, इफ्ताला, कितने हरफ ज़ायद हैं, 2, अलिफ शुरू में हमजा और उधर ता। तो मैंने कहा था कि 3 हुरूफ असली हों, ऊपर 1 ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो या 3 ज्यादा हो, से कोई फर्क जितना भी हो। अच्छा, इस तनसरा, इस्तफअला, नून स्वाद रा असल मादा है, इसमें 3 ही है, और इस तनसरा बाकी अलिफ सीन जो है वो क्या है, इसमें अलिफ सीन ता। अच्छा, इसी तरह तसरबला और जन तजंदका, ठीक है। जी, उसका आ गया तजंदका। तजंदका का माना होता है बेदीन होना या हद दर्जा कंजूस होना, हद दर्जा कंजूस होना या क्या होना, बेदीन होना। जिस तरह कहते हैं जिंदीक, काफिर की 7 किस्में हैं, कुफार की कितनी किस्में हैं, उसमें से सबसे खतरनाक किस्म जो है वो है जिंदीक। जिंदीक वो होता है जिसके बारे में इमाम मालिक वगैरह बहुत सारे हज़रात कहते हैं इसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी, और बाज़ फुक़हा नरमी देते हुए कहते हैं खुद तौबा करने आया कबूल करेंगे, पकड़ा गया नहीं करेंगे। इसकी मिसाल है वो जो कुफरियात को इस्लाम का लेबल लगा के पेश करे, इसकी मिसाल है मिर्ज़ाई, इसकी मिसाल है दुश्मनाने सहाबा, वो हैं इसकी मिसाल है। जिसको हम कहते हैं ना कि खंजीर का गोश्त हो और ऊपर बकरे का लेबल लगा दे, बकरा गोश्त है, और शराब भरी हो बोतल में और ऊपर लगा है जमजम है। अच्छा, इसको इसी तरह कुरान करीम की ऐसी तफसीर जो कुफर को साबित करने के लिए गढ़ी गई हो, उस तफसीर को भी कहते हैं तफसीर ज़ंदक़ा। जिस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन कुरान करीम है ना, वलाकिन रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी कहता है ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है मोहर, स्टैम्प, और स्टैम्प जब किसी आम काज पर लगती है तो उसको ओरिजिनल बनाती है, ओरिजिनल के कायम मकाम बनाती है, ठीक है ना, काबिल कबूल होता है। तो हुजूर की जो नबूवत की मोहर थी उससे मैं काना मिनल काफिरीन जो है स्टैम्प लगकर जिल्ली बुरूजी नबी बनकर आया हूँ, फोटोस्टेट नबी बनकर आया हूँ, कोई बाकायदा नबी बनकर नहीं आया। अब ये जो तफसीर उसने यहाँ पर की है, ये ऐसी तफसीर है जिसका वजूद 1400 साल की किसी तफसीर में मिलता, बल्कि कुरान की 99 आयात और ज़ख़ीरा हदीस में 210 अहादीस ख़त्म नबूवत के मसले को खोल के बयान करते हैं। अगर किसी ने पढ़नी हो तो मसला अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ लें, 99 कुरान की आयात 210 अहादीस सीरियल वाइज लिखी है, ठीक हो गया। तो ये है, हालांकि यही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी अपनी दूसरी किताब में लिखता है मैं अपने माँ बाप का ख़ातमुल औलाद हूँ, ख़ातमुल औलाद हूँ, जी औलाद हूँ। ख़ातमुल औलाद का मतलब ये रहता है कि मैं आखिरी और है, आखिर भी दर्जा में आ सकता। अब देखें यहाँ पर ख़ातमुल औलाद का मतलब यही खुद लेता है कि आखिरी बेटा, और इधर जब ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आता है तो उससे हमारा स्टैम्प लेता है। और एक और लतीफ़ा सुनाऊं, इसने अपनी किताबों में लिखा है, सुने ना,
इसने अब ये किताब में लिखा है जो मुझे अल्लाह का नबी ना माने, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो खंजर और कंजरी और इसके जानी है और बेनसब है, बदनसब है। बदनसब के लफ्ज़ आप हिंदू में समझते हैं किसको कहते हैं, ठीक है। और जंगल के खंजीर और खंजीरनियों से वो मर्द औरत बदतर है। अच्छा, जब इसने किताब में लिखा, क्या नबी इस तरह होता है जो इस तरह की मतलब आसान जुबान से? अब जब इसने लिखा, मजे की बात ये कि इसके आपने एक बेटे ने उसको नबी नहीं माना, बेटे का नाम मेरे जहन से निकल गया है। तो जब उसने नहीं माना तो इसने जो फतवे लोगों पर लगाए हैं वो अपने बेटे के जरिए अपने ऊपर भी लग गए कि वो किसका बेटा है, उनका बेटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी वही हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आए जी इस पर। ये हम यहाँ पहुंचे हैं तसरबला तसंदका। तसंदका को समझ गए आप? इसी तरह तसरबला का माना कुर्ता पहनना, सरबला का माना होता है कुर्ता पहनना, पहनाना, कुर्ता पहनाना। और तसरबला का माना होता है कुर्ता खुद पहनना, कुर्ता खुद पहनना। और सरबला का माना है दूसरे को पहनाना। यानी रुबाई मुजर्रद में लेके जाएं, सरबला फालला कुर्ता पहनाना, तसरबला मजीद में लेके आए, रुबाई मजीद में कुर्ता खुद पहनना। ठीक हो गया। इसी तरह ये लफ्ज़ भी आपने नोट कर दिया। इसी तरह बासरा का लफ्ज़ आया। बासरा का मान होता है बखेरना, फैलाना, सामान उलट पुलट करना। बखेरना, मुंतशिर करना, फैलाना, उलट पुलट करना। और तबासरा, ये बासरा किससे है? रुबाई मुजर्रद से है। अगर इसको रुबाई मजीद पर लेके आए तबासरा तो उसका माना हो जाएगा बिखरना, फैलना। ये लाजमी के माने में आ जाएगा। ठीक हो गया। इधर एक लफ्ज आया है जाफर। अच्छा, इधर जाफर नोट फरमा लिया जी। तो ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे वो जो सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं वो तो आपने पहले से पढ़े हैं, उनको हम सिर्फ आपके सामने बोल लेते हैं कि वो कौन से हैं ना, तो आप मेरे साथ उनको दोहराते जाएं। अच्छा, तो वो कौन से हैं सुने। सुलासी मुजर्रद के 6 बाब जी। नंबर 1 ज़राबा, नंबर 2 जिस तरह आप जुबानी बोले ना, सुनो देखें। ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ। अभी आप सुना लो। ज़राबा यज़रिबु उतना देखिए शेर ना पानी। ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु। पहले दो उनको निकाल लेना जो फ़ाला वाले। ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु और फतह। अब आ जाएं फ़ाइला की तरफ। समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु और आखिर में करूमा, आखिर में पेश आ जाए। पहले फतह वाले 3 निकालें, फिर 2 ज़ेरों वाले लाएं और आखिर में पेश वाले एक। अब पढ़ें ज़राबा यज़रिबु। ठीक है, और कुछ समीला सुना लें माशाअल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। और कोई सुनाएगा जी? अच्छा, बैठ के सुनाओ। और कोई माशाअल्लाह जी? अलीम साहब अगर सुना लें, आज मैं सब सुना लें, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। पहले 3 जो है फ़ाला वाले जी। नतहु, फतह यफ्तहु, नसरा सुरु। ठीक है। समिया जी, हसीबा यहसिब, करूमा यकरू। ठीक हो गया। अब सब और कुछ इंतजार करते हैं। ज़राबा यज़ सुरु, फतह यफ्तहु,
फतह यफ्तहु, आगे आप ज़ेर वाले आगे, यस्माउ यस्माउ जी, हसीबा और करूमा। देखें अगर आप अपने समझ आइए। अच्छा, ये जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, फिर आपको सही समझ आएगी। जब आप लिखेंगे ना, ज़ाहिर बात आप उसको सही करके लिखेंगे कि इधर क्या है भाई, फिर अच्छी तरह छानबीन करके फिर लिखेंगे, फिर आपको याद रहेगा। आगे इधर से कोई सुना ले, खतीब साहब सुना लें। हसीबा और करूमा आखिर में पेश आ जाएगा। अच्छा, अरीफ सुनाएगा। शुरू फतह यफ, ठीक हो गया। अब्दुल राफे सुनाएगा। तो आखिर में छोड़ो, पहले फ़ाला वाले तीन, ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु फतह तहु। अब आप दो ज़ेर वाले सिबु और समिया यस और हसीबा आखिर में हो गया। और निसार हाँ, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीबा सीबु, करूमा यकरुम। अब ये माशाल्लाह याद करने अगले